जी बिल्कुल, अली अमीन गंडापुर का काफ़िला जो कि इस्लामाबाद से शुरू हुआ था वो लाहौर इस वक्त पहुंच रहा है। थोड़ी देर तक यहाँ पे वो काफ़िला पहुंचेगा। बहुत बड़ी पुलिस की नफरी जो है वो इस वक्त शादरा के अंदर मौजूद है। बहुत बड़ी तादाद पुलिस की वहाँ पे मौजूद है और जितनी भी रुकावटें अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस को इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक उनको जो सामना करनी पड़ी है। लाहौर पुलिस की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त शादरा जो है मुरीद के पुल के नीचे मौजूद है। इसके साथ साथ आगे बात कीजिए तो शादरा चौक में मौजूद है। फिर रावी पुल के ऊपर बहुत बड़ी पुलिस की एक तादाद मौजूद है और यहाँ पे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो काफ़िला है वो जहाँ यहाँ पहुँचेगा तो एक पुलिस की बड़ी भारी नफरी जो है वो इस वक्त चारों तरफ जो है ऐसा लगता है जैसे लाहौर की सारी पुलिस जो है वो इस वक्त 32 नंबर शादरा और जो रावी पुल है उसके ऊपर लगा दी गई है। तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो असल मुकाबला होने जा रहा है। तो सूरत हाल अब आपके सामने है। अली अमीन गंडापुर का जो काफ़िला है और कई जगहों के ऊपर पुलिस के साथ जिस तरीके से उनकी तरह कलामी होती रही, बार बार उनको जो है गिरफ्तार करते रहे और रास्ते में जहाँ जहाँ पे भी ये काफ़िला पहुँचता रहा, जहाँ पे भी पहुँचता रहा वहाँ पे फूलों की पत्तियों के साथ इनका इस्तकबाल किया गया था। और इस्तकबाल के साथ साथ जो हमने पंजाब पुलिस का एक बहुत बड़ी तादाद देखी, वो उनको जो फूल फेंकने वाले थे उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रहे थे। तो अभी जो ताज़ा तरीन मैं आपको सूरत हाल बताऊँ तो यहाँ पे पहुँचने वाली है जो इस वक्त अली अमीन गंडापुर का जो काफ़िला है वो जो इस्लामाबाद की जानब से बरास्ता GT रोड जो पहुंचा। सबसे पहले इस काफ़िले को जो गुजर खान पुलिस की जानब से रोकना मज़ामत का सामना करना पड़ा। फिर इससे पहले जो है वो रवात के ऊपर जो है जहां से GT रोड के ऊपर जो ये काफ़िला इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे से होता हुआ जब वो रवात पहुंचा तो रवात पुलिस जिनके पिंडी पुलिस की जानब से भी वहाँ पे इनको जो है मज़ामत का सामना करना पड़ा। और अब जो सूरत हाल में बताई जा रही है वो ये ही है कि थोड़ी ही देर तक लाहौर के अंदर ये काफ़िला पहुंचने वाला और लाहौर जो इस्तकबाल की तैयारियां वो बड़ी भरपूर हैं। बहुत बड़े तादाद में जो है आलिया हमज़ा, इसके साथ सनम जवेद और दीगर जो हैं सीनियर लीडरशिप इबाद फ़रूक, वो इनका भरपूर इस्तकबाल करने के लिए कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है। मुख्तलिफ जो इलाकों में इस वक्त कारकुनान जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि पुलिस की तादाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, पुलिस की बड़ी ज़्यादा तादाद होने की वजह से जो है कारकुन जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे इस वक्त छुप के बैठे हैं। जैसे ही ये काफ़िला लाहौर की सड़कों पे ऊपर नमदार होगा मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा रेला बन जाएगा, क्योंकि रास्ते से गुजरा वाला सियालकोट, डस्का, इसके अलावा झेलम, ये जितने शहर आए हैं, सियालकोट, ये जितने शहर आए हैं, इन तमाम शहरों से कारकुनान और सीनियर लीडरशिप यानी कि ज़िले सदूर, तहसील के सदूर जो हैं वो इस काफ़िले में शामिल हो चुके हैं। झेलम में सबसे ज़्यादा इस काफ़िले को है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। झेलम में पंजाब पुलिस की जानब से काफ़ी गिरफ़्तारियों का भी सिलसिला किया गया, जिसमें जो फूल फेंक रहे थे जो बुज़ुर्ग एक मोमर शख्स है वो फूल फेंक रहा था, उसको जो है पंजाब पुलिस की जानब से गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है और जो काफ़िला है वो अभी थोड़ी देर तक यहाँ पे लाहौर पहुँचने वाला है और लाहौर इस वक्त मुकम्मल चार दिखाई देता है। लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर इस वक्त सड़कों पर निकल चुका है। आलिया हमज़ा बहुत बड़े काफ़िले के साथ मौजूद हैं, पुलिस उनका पीछा कर रही है। सनम जवेद उस काफ़िले में मौजूद हैं, इबाद फ़रूक साहब जो हैं वो उस काफ़िले में मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए तो पुलिस की जानब से जो मेन टारगेट है वो है रावी पुल, क्योंकि रावी पुल के ऊपर थोड़ी देर तक वहाँ पे जो ट्रैफिक है वो ब्लॉक हो जाएगी और ट्रैफिक के ब्लॉक होने से जो है पुलिस को वहाँ से गिरफ्तारियाँ करना, वहाँ से लोगों को हिरासत में लेना आसान हो जाएगा। और दूसरा अगर बात की जाए ये रावी पुल के ऊपर तो जो सगियाँ पुल है या फिर जो GT रोड सर्कुलर रोड जो अब लाहौर का कहलाता है उसके ऊपर जो है कारकुनान की तादाद मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस का जो काफ़िला है जब वो पहुँचेगा तो उनको सगिया पुल के ऊपर जो है उनका इस्तकबाल किया जाएगा। फूलों की जो पत्तियाँ हैं वो निछावर की जाएंगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर इस वक्त काफ़िले की आगे लीड कर रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ आगे हैं, उनका प्रोटोकॉल जो है वो आगे इस वक्त मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रहा है।
फिर पीछे उनके जो गाड़ी है वो अपोजिशन लीडर मलक अहमद बच्चर साहब की है। इसके साथ साथ फिर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली जो उमर अयूब साहब हैं उनकी गाड़ियां हैं। तो ये गाड़ियों का सिलसिला तकरीबन इस टाइम जो काफ़िले की गाड़ियां हैं उनकी तादाद तकरीबन 600-700 गाड़ियों की तादाद पहुंच चुकी है। जबकि ये जब इस्लामाबाद से रवाना हुआ था 300 गाड़ियां वहां थी, और जब ये लाहौर में दाखिल होगा तो फिर ये हज़ारों की तादाद में गाड़ियां जो हैं वो पहुंचेगी। अब सूरत हाल क्या होगी? सूरत हाल ये है कि लाहौर पुलिस मुकम्मल तौर पे उनके हाथों में जिस तरीके से शेल के बैग्स देखे गए हैं, टीयर गन्स देखी गई हैं, क्या एक बहुत बड़ा जो है वो अपसेट होने लगा है। लेकिन दूसरी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन इस बात को मेक श्योर कर रहे हैं कि किसी सूरत में भी कोई कानून को हाथ में ना लिया जाए, जबकि तमाम जो ये एक सफ़र है उनका वो पुरअमन गुजरे। तो तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन वो इस बात के ऊपर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस हवाले से शायद खटक साहब ने भी कहा कि अगर वो पंजाब पुलिस उनको गिरफ़्तार करेगी तो फिर पंजाब जो है वो कोई नो गो एरिया नहीं है, फिर पंजाब और केपी के दरमियान जो है वो दूरियां हो सकती हैं। फिर कल को केपी जो है वो भी इसी तरह का रवैया रखेगा, जब कोई पंजाब से केपी के अंदर दाखिल होगा तो उनको भी इसी तरह का मज़ामत सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल अभी थोड़ी देर तक यहाँ पे गडापोर साहब का जो काफ़िला है वो यहाँ पहुँचने वाला है, और काफ़िले की जो लीड है वो ख़ुद अली अमीन गडापोर वज़ीर आला केपी के कर रहे हैं। बहुत बड़ा स्क्वाड मौजूद है, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैसल खैर साहब भी पहुँच रहे थे, उनसे भी बात करना चाह रहे थे, वो भी यहाँ पे मौजूद थे। और गुफ्तगू हमने यही करनी है कि इस वक्त जो काफ़िला है उसकी लीड और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो 600-700 गाड़ियाँ का काफ़िला जो गुजरांवाला वो क्रॉस कर चुका है, और थोड़ी देर तक यहाँ पहुँचने वाला है। कामों की तक काफ़िला पहुँचा है, और पीछे अभी गुजरांवाला में ये काफ़िला जो है वो इस वक्त आगे बढ़ रहा है। और मामला जो है आपको बताता चलूँ, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मामला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का है। कारकुनान जो हैं वो लाहौर में जिस तरह के निकलेंगे, लाहौर किस तरह का इस्तेमाल करेगा, वो मैंने आपको सारी सूरत हाल बता दी है कि इबाद फ़रूक के पास बहुत बड़ा काफ़िला मौजूद है, आलिया हमज़ा के पास बहुत बड़ा काफ़िला मौजूद है। इसके साथ साथ जो सनम जवेद हैं उनका भी एक बहुत बड़ा काफ़िला जो है वो इस वक्त सड़कों के ऊपर मोबिलाइज़ हो चुका है, मुख्तलिफ़ इलाकों में, और खुफिया तौर पर मोबिलाइज़ हो रहा है, क्योंकि पुलिस बार बार उनको जो है गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रही है। और जब अली अमीन गडापोर का ये काफ़िला पहुंचेगा तो सगिया पुल और रावी पुल के ऊपर ये दोनों काफ़िले जो है आपस में टकराएंगे, और इसके टकराने के बाद आप देखिएगा किस तरीके से वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पंजाब पुलिस को आपस में आमना सामना करना पड़ सकता है। तो वर्कर भी दूसरी तरफ से भी चार्ज हैं, KPK के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन वो फुली चार्ज दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़िला यहाँ पे थोड़ी देर तक पहुँचने वाला है।